हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्ट रीडिंग है। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, इसके ऊपर भी रीडिंग होगी। तो एक रिक्वेस्ट रीडिंग है कि आपके अतीत के कर्मा कब खत्म होंगे। आपके जो भी अतीत के कर्मा है, जो अभी आपके साथ जुड़ा हुआ आप भी महसूस करते हो, तो वो आखिर कब खत्म होंगे। और मेरी लाइफ में भी मुझे जो एक बहुत ही क्लियरिटी चाहिए वो मुझे कब मिलेगी। यही है आपके अपना एक दिलो दिमाग में आ रहा क्वेश्चन कि ये जो कर्मा है वो कब कंप्लीट होंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें हमारी फर्स्ट पाइल रहेगी सरेंडरपिटी, सेकंड पाइल है टाइम टू गो। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है, ओनली 15 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ रखे हैं, 50 रुपये रखे हैं, जिसके चलते सभी लोग पर्सनल रीडिंग का आसानी से लाभ उठा सके। लाइव सेशन भी मैं ले रही हूँ। लाइव सेशन इसी चैनल के ऊपर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। ये जो लाइव सेशन है वो शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में होता है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो और अपना फ्री में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो और उसका जवाब भी आपको फ्री में ही मिलेगा। लाइव सेशन में आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज किया है सरेंडरपिटी, तो चलिए देखते हैं कि आपके अतीत के कर्मा कब खत्म होंगे। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। पर्सनल रीडिंग 15 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। मैंने जानबूझकर ही 15 रुपीज़ रखी है, जिससे सभी लोग पर्सनल रीडिंग का लाभ ले सके। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लिंक दी गई है, वहाँ से मुझे किसी एक लिंक के ज़रिए मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 1, आपके अतीत की कर्मा कब खत्म होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग आई है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। एरो, सरेंडर योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। वाइज 1, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। Lead, enjoy growth and reap reward. Summer, bask in joy and light. Seed, see beyond the current situation. Water garden, connect with your emotions. Mountain, stand your ground. Magic guardian, unlock the magic within. Night, be brave and honest. Very nice energy. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, आपके अतीत के कर्मा को लेकर आप ज़्यादा ही कुछ चिंतित नज़र आ रहे हो, क्योंकि कहीं हद तक आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही वक्त बीत चुका है और मुझे अभी भी मेरा जवाब नहीं मिला है। जो आपको अपने जीवन को लेकर जवाब चाहिए वो वाकई में अभी आपको नहीं मिला है। इस वजह से ही आप बहुत ज़्यादा गहरे चिंतन में पड़ गए हो कि सच में मेरे अतीत के कर्मा ही मेरे आड़े आ रहे हैं,
बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, मेरे काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और वो वाकई में सच में अतीत के कर्मा आ रहे हैं। इस वजह से जो मेरे काम नहीं बन रहे हैं वो कब बनेंगे, और अभी की लाइफ में मैं अपने आप को किस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व कर पाऊँ, किस तरीके से एंजॉय कर पाऊँ, इस तरीके की आपकी सोच है। तो ये आपके यहाँ फर्स्ट कार्ड ही एरो का आया है, वो यही दिखाता है कि आप अपने आप में प्रोटेक्ट तो रहते हो, लेकिन अभी भी आपको जो एक दिल से खुशी होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। और बहुत सारे लोगों की यहाँ उम्र भी हो चुकी है, जिस वजह से आप चाहते हो कि अब अतीत के कर्म ख़त्म हो जाए और हमारे इस जीवन के बहुत ही एक जेन्युइन वे में हमारी लाइफ आगे बढ़े। अब ये अतीत के कर्म कंप्लीट हो गए तभी मेरी एक जेन्युइन लाइफ आगे बढ़ेगी, ये आपके दिलो दिमाग में है। आप अपनी हाल फिलहाल की करंट सिचुएशनों को देख रहे हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से गहरे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे भी आपको कोई भी जवाब मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। अभी प्रेजेंट लाइफ को दूसरे लोगों के साथ जब कंपेयर करते हो तब आपको लगता है कि अभी भी मेरी सिचुएशन तो पूरी तरीके से रुकी हुई है, दूसरों की कितनी अच्छी तरीके से स्पीडली आगे बढ़ रही है, तेज़ी से उनके काम बन रहे हैं, तेज़ी से वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक मोमेंट और पल को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मेरी लाइफ में अभी भी जो प्रेजेंट मोमेंट है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है, स्टक महसूस मैं कर रहा हूँ। अपने आप को भी संभालने की कोशिश करता हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा हूँ। इस तरीके की एनर्जी भी आपके है यहाँ। अब यहाँ आपके इमोशंस कहीं हद तक आपको बहुत ज़्यादा जवाब दे जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ की परिस्थिति में आपके इमोशंस बार बार चेंज हो रहे हैं, बार बार एक मूड स्विंग हो रहा है, जिसको आप नहीं चाहते हो कि बार बार मेरे मूड स्विंग से मेरे अपने लोग ही मुझसे नाराज़ हो। तो यहाँ बहुत सारे आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसको आप कहीं हद तक एक झेल रहे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ रहे हो। आपको एक सही और सटीक जवाब चाहिए, जिसकी वजह से आप अतीत के कर्मों में से बाहर निकलकर अपने जीवन में रियली में आगे बढ़ो। यहाँ आपके अतीत के कर्मा में कहीं हद तक कुछ ब्लैक एनर्जी भी है, ब्लैक मैजिक भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी यहाँ आई है और नेगेटिव एनर्जी भी आई है। तो आप अपने तरीके से देख लीजिए कि ब्लैक एनर्जी किस तरीके की है और उसको दूर करने की अपने जीवन से कोशिश कीजिए। यहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लैक मैजिक हो तो उसको पूरी तरीके से आपके जीवन में से तोड़ने की कोशिश कीजिए, दूर करने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव एनर्जी हो तो उसको भी कहीं हद तक अपने जीवन से साइड कर दीजिए, जिसके चलते आप कहीं हद तक आपके जो भी लगता है कि आप अभी भी अतीत के कर्मों के साथ ही जुड़े हुए हैं, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं और हर तरीके से बहुत ही डाउन एनर्जी लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है, अपने आप को कमज़ोर महसूस एक करते हो आप, तो वो सारी ही एनर्जी कहीं हद तक ये जो मैंने आपको बताया है वो एनर्जी भी हो सकती है। तो वो देख लीजिए, जिसके चलते आप ऐसे ही एक चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हो कि अतीत की कर्मा है, इस वजह से मुझे तो ऐसे ही आगे लाइफ बितानी है, मुझे ऐसे ही सब कुछ झेलना है और सब कुछ कर्मा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो भ्रम है उससे बाहर आइए, क्योंकि कभी कभी अतीत के कर्मा तो सिर्फ उम्र के हिसाब से बीच बीच में कभी कभी आते हैं। आपने जो पिछले जन्म में बीच बीच में कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार या गलत किया होता है, उसके मुताबिक इस उम्र में, जिस उम्र में आपने जो गलत किया होता है उसी उम्र में इस जीवन में आपको वो अतीत के कर्मा भुगतने पड़ते हैं। तो ये जो अतीत के कर्मा है वो लगातार आपके जीवन में कंटिन्यूसली नहीं बनते हैं। हाँ, आपने लगातार पिछले जन्म में किसी का बहुत ज़्यादा बुरा किया है तो वो बनते हैं, लेकिन इससे भी यही है कि
लगातार बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत कुछ बुरा करने के बावजूद भी बीच बीच में हम एक अच्छे कर्मा को भी साथ में कर सकते हैं। जैसे कि इस लाइफ में भी आप ध्यान से देखो तो इस लाइफ में हम लगातार अपने तरीके से, चाहे हमारी परिस्थितियाँ ख़राब हो फिर भी हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपने पिछले जन्म में भी किया होगा। लगातार तो किसी के लिए बुरा सोचा या बुरा किया तो नहीं ही होगा। बीच बीच में आपने अपने आप के पलों को भी एंजॉय भी किया होगा। तो इसको समझना है कि कहीं ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी तो नहीं है, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, जिसकी वजह से भी अभी भी बहुत कुछ भुगत रहा हूँ, बहुत कुछ मेरे जीवन में ख़राब हो रहा है, मेरी परिस्थितियाँ मुझे सपोर्ट नहीं करती है, मेरा वक्त मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मेरी किस्मत बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं करती है। तो ये एनर्जी हो तभी ऐसा होता है, इसको आपको समझना है। और सच में आप में ये एनर्जी आई है तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। आप ऐसा ही मान रहे हो कि अतीत के कर्मा है, इस वजह से ही मैं ये सब कुछ भुगत रहा हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अतीत के कर्मा बीच बीच में आते हैं, कहीं कहीं पे आते हैं, कभी कभी आते हैं, और लगातार कंटिन्यूसली आए तो समझ जाओ कि वो आपके अतीत के कर्मा की वजह से आप दुख भोग रहे हो या आपके जीवन में बहुत कुछ बुरा हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तब मान लो कि वो ब्लैक मैजिक है या फिर नेगेटिव एनर्जी है, इस वजह से मैं हैरान परेशान हो रहा हूँ अपने जीवन में। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ हमारा सवाल है कि आपके अतीत के कर्मा कब ख़त्म होंगे। तो जो मैंने कहा है, आपके अतीत के कर्मा की बात की जाए तो आपके जीवन में आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा भी किया था, वो यहाँ कार्ड के थ्रू नज़र आता है, जिसके मुताबिक आपको कभी कभी अंदर से फीलिंग भी एक अच्छी महसूस ज़रूर होती होगी। लेकिन आपके आसपास की एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, या फिर जेलसी पीपल है, या नेगेटिव लोग हैं। इसकी वजह से आप जो सच में खुश हो वो भी फील नहीं कर पाते हो। तो इसको आपको समझना है कि अतीत में आपने इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरे कर्म नहीं किए हैं कि आपको लगातार आपके जीवन में, इस जीवन में आपको बहुत कुछ भुगतना पड़े। इसको आपको बहुत ही नज़दीकी से, एक बहुत ही ट्रिक्सन तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो आपके अतीत के कर्म इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आपको बहुत कुछ खराब दे, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा ना होने दे, ऐसा नहीं है। यहाँ आप इमोशनल वाइज भी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो अभी, वो कहीं ना कहीं आपके अतीत के कर्मा की एक पॉजिटिविटी भी है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अतीत के कर्मा पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और बार बार वक्त के साथ, उम्र के साथ बदलते भी रहते हैं। तो जिसके चलते यहाँ आपके अतीत के कर्मा की बात की जाए तो अतीत के कर्मा कहीं हद तक थोड़े बहुत है, है आपके जीवन में अतीत के कर्मा जो बिल्कुल भी अच्छे आपने पिछले जन्म में नहीं किए हैं, वो अभी आप भुगत रहे हो, अभी वो आपको मिल रहा है, वो ठीक है। लेकिन वो सिर्फ नॉर्मली 50% है। ये जो 50% जो ज़्यादा है वो तो आपकी आसपास के लोगों की नेगेटिव एनर्जी है या जेलसी पीपल है। इसको ढूंढ निकालना है और इस तरीके के नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी है, ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी बहुत ज़्यादा आपने अतीत के कर्मा में नेगेटिव कर्मा किए हैं, ऐसा यहाँ नज़र बिल्कुल भी नहीं आता है। इतना आपको समझने की ज़रूरत है। इस वजह से आपके लिए बीच में काढ़ा है ट्रस्ट एंड थ्राइव एंड स्टेज एंड माउंटेन। तो आपको अपने आप को हर तरीके से समझने की ज़रूरत है। आपके विश्वास को पक्के बिठाने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, आसपास के लोगों को समझने की ज़रूरत है, कौन किस तरीके से मेरे लिए सोच रहा है, कौन मेरे लिए अच्छा भी सोच रहा है, कौन मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है, ये भी आपको देखना है। और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए कि जेलसी पीपल हो, नेगेटिव लोग हो, इस तरीके से लोगों से आपको दूर रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस वजह से आपके लिए लास्ट कार्ड आया है नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप बहादुर हो, बहुत ही प्रामाणिक हो। अभी इस लाइफ में आपको अपने जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ अभी मिल भी रहा है, लेकिन ये जो नेगेटिव लोग हैं वो जानबूझकर वो रोक रहे हैं, आपको बहुत कुछ मिलने नहीं दे रहे हैं, जिसके लेकर आपको सतर्क हो जाना है, अवेयरनेस में आ जाना है और आपको अपने लिए
थोड़ा सेल्फिशनेस भी दिखाना पड़ेगा और ज़्यादातर अपने लिए सोचने के बारे में सोचना पड़ेगा, जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वजह से लास्ट कार्ड आया है समर। आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपको तो यही लगता है कि अतीत के कर्मा की वजह से ये सब कुछ मैं अभी अपने जीवन में भुगत रहा हूँ, ये भुगत रही हूँ, ये सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको समझिए ध्यान से। अतीत के कर्मा ज़रूर लगातार कंटिन्यूसली होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको 5 मिनट भी सही आपके जीवन में खुशी आती है। 2 मिनट के लिए भी आपके जीवन में खुशी आती है, लगातार सैडनेस नहीं रहती है। इसको आपको बहुत ही समझने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये जो आपका लास्ट कार्ड आया है, मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि बार बार जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सिर्फ अतीत के कर्मा की वजह से हो रहा है। बार बार जो आपके जीवन में दुख, पीड़ा, तकलीफें आ रही है वो सिर्फ अतीत के कर्मा की वजह से आ रही है, नहीं। आसपास की ब्लैक एनर्जी भी है, ब्लैक मैजिक की, और नेगेटिव लोग, जेलसी पीपल, इस वजह से नेगेटिव एनर्जी भी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको तकलीफ़ दे रही है। इसको आपको अच्छे तरीके से जानना है। यहाँ आपने सरेंडर पिटी का कार्ड चूज़ किया। इसका मतलब ये होता है कि अतीत के कर्मा पूरी तरीके से जो ख़त्म होंगे, वो यहाँ आंसर आया है 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद आपके जीवन में जो भी अतीत के कर्मा है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। अभी जो थोड़े बहुत है, जो मैंने कहा आपको कि 50% ही आपके जीवन में अतीत के कर्मा है, 50% तो आसपास के नेगेटिव लोगों की वजह से आप हैरान परेशान हो रहे हो। तो इसको समझने की कोशिश करनी है और इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की अपने जीवन से हमेशा कोशिश, मेहनत करनी है, जिसके चलते आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको और आप जो भी हासिल करना चाहते हो वो आप हासिल कर सको। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपके अतीत के कर्मा है वो 9 महीने के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा अभी शांत रहिए। वो थोड़े बहुत ही है और वो अपने तरीके से निकल जाएंगे। आपको सिर्फ अभी ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने की कोशिश लगातार हर रोज़ करनी है। इसके लिए मेहनत करनी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है, टाइम टू गो। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके अतीत के कर्म कब खत्म होंगे। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। पर्सनल रीडिंग 15 रुपीज़ 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ रखे हैं जिससे सभी लोग पर्सनल रीडिंग का लाभ ले सके। तो आप भी आसानी से जुड़िए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करेंगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल टू। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पाइल टू, आपके अतीत के कर्मा कब खत्म होंगे। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड, वेरी नाइस एनर्जी। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। Protection guardian, drop your shield. Or heart guardian, love and let yourself be loved. Sky father, trust in the unknown. Water guardian, connect with your emotions. Eagle, see from a higher perspective. Hermit, retreat and recharge. Oracle, wait for important information. Good. Sea wolf, unleash the wild within. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। आपके लिए फर्स्ट ही इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके जीवन में जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। शायद ये बात आपको पता है। यहाँ तो यही नज़र आ रहा है कि आपकी प्रतिभा से, आपकी टैलेंट से, आपकी काबिलियत से लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं।
इस वजह से लोग आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं सोचते हैं, बिल्कुल यहाँ नज़र आता है। तो क्या यहाँ आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को आप जानते हो? तो इसके लिए मैं आंसर यही कहूँगी कि कहीं हद तक आप अपने आसपास के लोगों को अच्छा मानते हो। आपको पता है, आपको लगता है कि कहीं हद तक मेरे आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही प्योर है, लॉयल है, प्रामाणिक है, लॉयल है, बहुत ही ऑनेस्ट है, मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हर तरीके से मेरे लिए सब कुछ लुटा सकते हैं। ये आपकी सोच है। यहाँ इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आपके जीवन में कुछ जेलसी, जलन रखने वाले लोग हैं जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, जिसकी वजह से आपके पास सच में आप ध्यान से देखो तो आपके पास बहुत कुछ है, बहुत सारा टैलेंट है। आप एक ज़िम्मेदार और समझदार पर्सन हो, आपके पास बहुत कुछ संभालने की एक आवड़त है, एक हुनर है। वो लोग सच में देखते रह जाते हैं। आप बहुत ही मैच्योर हो, आपका बिलीव भगवान के ऊपर इतना खूबसूरत है कि वो कभी भी कोई भी नहीं बदल सकता है। और ये जो आपका बिलीव है, इस हिसाब से ही आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आपके डिसीज़न भी बहुत ही बढ़िया होते होंगे। आपके डिसीज़न इतने अच्छे हैं कि लोग सच में आपसे जलने लगते हैं। आप जो भी डिसीज़न लेते हो उसमें आपको कहीं हद तक पॉजिटिव आंसर मिलता ही मिलता है, चाहे देरी से ही सही। यस, मैंने देरी से इस वजह से कहा क्योंकि सच में लोग टांग अड़ाते हैं। सच में लोग आपके जीवन के एक बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेरेंस करते हैं। यहाँ प्रोटेक्शन गार्डियन की जो एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि कहीं हद तक आपने प्रोटेक्शन लिया हुआ है, आप बहुत सारी चीज़ों में बिलीव करते हो। इस वजह से आपने अपने आसपास एक सुरक्षा कवच ले लिया है, अपने एक अच्छा शील्ड बना लिया है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव लोगों को अपने जीवन में एंटर करने ही नहीं देते हो। लेकिन फिर भी आपके आसपास के कहीं एक गिने चुने लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं। इसके बारे में कहीं हद तक आपको शायद ही पता है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ सिर्फ 10% लोगों को पता है कि उनके जीवन में नेगेटिव यानी कि एक जेलसी लोग है, नेगेटिव लोग हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचना ही नहीं चाहते या दूसरों के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये है कि 10% लोगों को पता है, लेकिन 90% लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो जिनको अच्छा मान रहे हो, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हो, उनको हर तरीके से सब कुछ दे रहे हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं। तो इसके लिए पहले तो जान जाओ, जिससे आपके जीवन में जो आप जो कुछ भी करने जाते हो उसमें जो बार बार बीच में जो परेशानी आ रही है, तकलीफ़ें आ रही है, या काम टाल रहे हैं, या एक जो नॉर्मल वे में आपका काम हो जाना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपके अतीत के कर्मा की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आप यहाँ आपके अतीत के कर्मा कब ख़त्म होंगे, कब कंप्लीट होंगे? तो यहाँ है कि आपके अतीत के कर्मा कहीं हद तक बीच में आ रहे हैं। तो इसके लिए आंसर आया है कि सिर्फ 10% अतीत के कर्मा ही आपके जीवन में बीच में आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है आपकी कई सारी परिस्थितियाँ बार बार ख़राब हो रही है, बार बार उसमें इंटरफेरेंस लगातार आ रहा है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपको लगता है कि ये मेरे अतीत की कर्मा की वजह से ही मेरे जीवन में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार समस्या क्रिएट हो रही है। मैंने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए होंगे या नेगेटिव कर्मा किए होंगे, इसका ही फल मुझे अभी मिल रहा है, ऐसा आपका मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ अतीत के कर्मा आपके सिर्फ 10% ही है। बहुत ज़्यादा आपने बुरे कर्मा किए हैं, ऐसा यहाँ कार्ड के थ्रू भी नज़र नहीं आता है। जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको पता है ये बात।
इमोशनल चीज़ों में ही आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक आसानी से बन जाते हैं, हो जाते हैं। आपकी जॉब हो तो जॉब भी आसानी से आगे बढ़ रही है, आपका बिजनेस है तो उसमें भी आपको जितना फल मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। लेकिन इमोशनल चीज़ों में आपको कहीं हद तक कुछ भी खुशी नहीं मिलती है, कुछ भी। आप अपने वाइफ यानी अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ भी आपकी नोक-झोंक होती है। आपके अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ बार-बार किसी भी तरह कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी बातों के लिए थोड़ी-सी ही सही लेकिन अफरा-तफरी होती है। आपके आस-पास के जो भी लोग हैं उनके साथ भी कभी-कभी आपकी नोक-झोंक हो जाती है। आपके वर्क प्लेस के लोग हो उनके साथ भी आपकी इमोशनल चीज़ों में बिल्कुल भी बनती नहीं है। तो यहाँ आपके लोगों के साथ जो व्यवहार है वो पूरी तरीके से आप सामने से कोशिश करने के बावजूद भी उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं। अच्छे व्यवहार रखने के बावजूद भी आप एक ऑलमोस्ट अच्छा रिश्ता बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से नज़दीक से समझने की ज़रूरत है। आपके अतीत के कर्मा तो सिर्फ आपके जीवन में 10% ही है, लेकिन 90% तो आपके आसपास के लोग ही इमोशनल वाइज आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ हमारा सवाल है कि आपके अतीत के कर्मा कब कंप्लीट होंगे, तो यहाँ 10% ही आपके अतीत के कर्मा है। और ये जो अतीत के कर्मा है 10%, वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक नॉर्मल तरीके से वक्त के साथ कंप्लीट होंगे। और इसके लिए जो वक्त आया है वो ये है कि यहाँ जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये जो आपके अतीत के कर्मा है वो पूरी तरीके से नेगलेक्ट हो जाएंगे, पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। और इसके लिए वक्त मैं आपको बताऊंगी कि 3 महीनों में ये जो 10% आपके अतीत के कर्मा है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे, इतना जान लो। तो इस वजह से यहाँ आपने टाइम टू गो कार्ड चूज़ किया है। वक्त के साथ आगे बढ़िए, इसका मतलब होता है। और आप वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके आसपास के लोग ही आपकी परिस्थितियों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको देखने की ज़रूरत है आपको, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं अतीत के कर्मा ही अभी भुगत रहा हूँ मेरी लाइफ में, इस वजह से ही बार बार मेरे काम में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा आपको नहीं मानना है। आपके आसपास के कई हद तक जो लोग हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से आप परेशान हो, इस वजह से आप दुखी हो। और जो 10% अतीत के कर्मा है वो तो 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाएंगे। और आसपास के लोगों से सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए, अवेयरनेस में रहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त के साथ चलते ज़रूर हो, लेकिन वक्त के साथ कौन लोग कोई क्या आपके लिए सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी आपको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आप अपने माइंडसेट को क्लियर कर पाओ। यहाँ लास्ट कार्ड आया है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, किसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये आपको जानने की ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा ज़रूरत है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।